वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेटर्स। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी के बारे में। ये विज्ञापन संख्या 5/2025 के है। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आपको बता दें कि ये 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक है और इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी आपको 1481 वैकेंसीज है। इसमें कई सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है और इसमें रिजर्वेशन के अनुसार भी डिवाइडेड है, किसको कौन सी कैटेगरी में कितना है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सी वैकेंसी के लिए क्या योग्यता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरत है। इस पहला है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, एसओ बोलते हैं इसको, इंग्लिश असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। बेसिक पे इसका 44,900 होता है। लेवल 7 की जॉब है। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए तकनीकी योग्यता की जरूरत नहीं है। दूसरा है प्रोजेक्ट असिस्टेंट यानी योजना सहायक, ये भी लेवल 7 का जॉब है। इसके लिए भी सिर्फ एक ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आवश्यकता है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। तीसरा पोस्ट है जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, कनीय सांख्यिकी सहायक। ये लेवल 7 का जॉब है। इसका भी बेसिक पे 44,900 है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है कि अर्थशास्त्र, वाणिज्य अथवा सांख्यिकी अथवा गणित, इन 4 चीजों में से किसी एक से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये ग्रेड सी का जॉब है, लेवल 6 है। इसका बेसिक हो जाता है 35,400। इसमें एक ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट तो लगेगा। इसके अलावा ये एक तकनीकी योग्यता, टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, जिसके लिए पीजीडीसीए होगा या बीसीए होगा या बीएससी आईटी होगा या कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। और एक पोस्ट है ऑडिटर अंकेक्षण, ये किसमें है, ऑडिटर डायरेक्टरेट वित्त मंत्रालय में, वित्त विभाग में है ना। ये आपको लेवल 5 का जॉब है। बेसिक पे इसका 29,200 होता है। इसके लिए इसका क्वालिफिकेशन सेम जेएसओ में जो क्वालिफिकेशन है वही इसके लिए भी क्वालिफिकेशन है। और एक नेक्स्ट है, ये भी ऑडिटर का ही पोस्ट है। इसके लिए आपको किसी भी कॉलेज से आपको स्नातक होना चाहिए गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ, कॉमर्स या गणित। और इसमें उम्र सीमा जो है, उम्र सीमा के लिए निर्धारित डेट जो है 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हो, जो 1/8/22 के अनुसार भी अधिकतम जो है उम्र सीमा जिसके हो गई हो, वो भी इसके लिए क्वालिफाई है। अब जो है कैटेगरी वाइज अधिकतम उम्र सीमा देख लेते हैं। जनरल के लिए 37 वर्ष है पुरुष के लिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है। सभी कोटियों के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की अधिकतम उम्र अपने कैटेगरी के अनुसार प्लस 10 वर्ष एक्स्ट्रा उम्र सीमा दिया गया है। यहाँ पे हम अप्लाई करने का डेट देख लेंगे। आवेदन प्रारंभ हो गई थी 18 अगस्त से प्रारंभ हो गई है और परीक्षा शुल्क जो जमा करने का लास्ट डेट है 17 सितंबर है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19 सितंबर तक है। अभी एग्जामिनेशन फी के बारे में देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फी का चर्चा कर लेते हैं, क्या है एग्जामिनेशन फी। जनरल्स और ओबीसी के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो बिहार के अस्थायी निवासी उसके लिए 135 रुपया और सभी श्रेणियों के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट दिव्यांग के लिए 135 रुपया। सभी श्रेणियों की महिलाएं 135 रुपया। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी चाहे किसी भी श्रेणी के हो, महिला हो या पुरुष हो, इन सब के लिए 540 रुपया फी रखा गया है। अब हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे।
इसमें 2 परीक्षा होगी, एक प्रारंभिक होगी प्रीलिम्स एंड दूसरा मुख्य परीक्षा मेंस होगी। प्रीलिम्स जो है क्वालिफाइंग है और इसमें 5 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। वैकेंसी के 5 गुना के कैंडिडेट मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स का सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपको सामान्य अध्ययन आएगा, जनरल स्टडी, तो जनरल विज्ञान, सामान्य जो विज्ञान होगा, मोस्ट 10 तक यही पूछा जाता है, 10 तक का मान के चले। और मैथमेटिक्स, उसके बाद रीजनिंग दोनों हो सकते हैं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों आ जाएंगे। और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंकों की कटौती की जाएगी। अब परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। परीक्षा जो है जो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। और जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के में अगर दोनों में कहीं पे विभिन्नता आ रही है किसी प्रश्न में, तो इंग्लिश को मान्यता दी जाएगी। अब अभ्यर्थी जो है प्रीलिम्स एग्जाम्स में अपने साथ 3 पुस्तकें साथ में लेकर के जा सकते हैं। अब हर खंड के लिए, हर एक, जैसे सामान्य अध्ययन के लिए 1 ले जाएंगे, गणित के लिए 1 ले जाएंगे और सामान्य विज्ञान के लिए 1 ले जाएंगे। तीनों के लिए 1-1 पुस्तक ले जाएंगे। पुस्तक जो है वो इन एनसीईआरटी, बीएसईबी या फिर आईसीएसई का होना चाहिए या फिर किसी अन्य बोर्ड का होना चाहिए जो मान्य होगा। बाकी नोटबुक आप नहीं ले जा सकते हैं, गाइड नहीं ले जा सकते हैं, ये सब आप नहीं ले जा सकते हैं। तो हम मेंस एग्जाम्स के पेपर्स एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंस में जो है 2 पेपर्स होंगे। पहला एक तो हिंदी का होगा लैंग्वेज पेपर, जो क्वालिफाइंग होगा, इसमें 30% लाना होगा और ये क्वालिफाइंग होगा, इसका मार्क्स कहीं ऐड होने नहीं जाएगा। और दूसरा पेपर होगा जिससे कैंडिडेट का इवेल्युएट किया जाएगा, मार्क्स इवेल्युएट करके और कट ऑफ तैयार किया जाएगा। दूसरे पेपर में क्या क्या होगा? पहले एक तो सामान्य अध्ययन होगा, दूसरा सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, मानसिक क्षमता, तीसरा मानसिक क्षमता जांच होगा जो कि रीजनिंग होगा, मेंटल एबिलिटी चेक करने की होती है, जो वर्बल एवं नॉन वर्बल दोनों होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं, कितने हो सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% होगा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% होगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% होगा, महिला वर्ग के लिए 32% होगा और दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 32% होगा। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट होता है कि डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होगी उसका लास्ट डेट क्या होगा, कब तक का बना होना चाहिए। उसके लिए उन्हें बता दूं कि गवर्नमेंट ने ये डेट इसमें नोटिफाई कर रखा है। जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको, उसकी तिथि, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक का होना आवश्यक है। अगर इसमें अंतिम तिथि में संशोधन किया जाता है तो लास्ट जो भी अंतिम तिथि होगा उस तक का बनना होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है तो उसकी मान्यता नहीं की जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से जा करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मोटिवेशन के लिए इसमें जो है ग्रेड वाइज हम सैलरी का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ना। जैसे लेवल 7 की जो भी जॉब है, लेवल 7 के लिए होगा बेसिक पे 44,900 होगा, डीए 58% होगा, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे तो 26,042 रुपये आ जाएगा। एचआरए आपको पटना में अगर आपकी पोस्टिंग है तो 20% मिलेगा, अभी के अनुसार 20% मिलेगा, तो आपका 8,980 रुपये एचआरए बन जाएगा। टीपीटी अलाउंस 1800 प्लस डीए पटना के लिए है तो आपको टीपीटी अलाउंस 2844 रुपया मिल जाएगा। इस तरह टोटल ग्रॉस सैलरी जो है आपको 82,766 बनेगी, जिसमें से एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम के अंतर्गत 10% डिडक्शन होता है बेसिक प्लस डीए का, जो कि इतना डिडक्शन हो जाएगा और आपके नेट सैलरी ऑलमोस्ट 75,671 यानी 75,000 के राउंड में आपको मिल जाएगा। यानी लेवल 7 के लिए आपको 75,000 के आसपास मिलेगा। लेवल 6 पे वही आपको 60,000 के आसपास, अराउंड 60,000 आपको नेट सैलरी मिल जाएगा। लेवल 5 में आपको अराउंड 50,000 मिल जाएगा।